Hello everybody, myself Govind Kumar Rahul and I am here for class discussion of discrete structures and theory of logic. So guys, हमने पिछले वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस क्या क्या था, जैसे कि यूनियन था, इंटरसेक्शन था, डिफरेंस था, सिमेट्रिक डिफरेंस था, हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकाल रहे थे। तो इन सारे ऑपरेशंस को ही इसी वे में हम इस लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो हमारे पास लेक्चर ऑब्जेक्टिव पिछले वाले लेक्चर्स का था वो ऐसे ही रहेगा, मतलब कि आप इसको लेक्चर्स को सुनने के बाद सेट पे ऑपरेशंस और न्यूमेरिकल्स करने को आप एबल हो जाएंगे। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास पेपर्स में, एक्सटर्नल्स में, इंटरनल्स में आते ही आते हैं। तो इससे 2 नंबर्स के न्यूमेरिकल्स आपको धरे हुए हैं कहीं ना कहीं, तो इस चीज को हम ध्यान से देखेंगे। और कार्टेशियन प्रोडक्ट देखने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। इट इज अ कॉन्सेप्ट, तो इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं गाइस। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है कि किसी चीज को अगर हम पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर को शो करता है। अगर हम उस ऑर्डर को अगर हम रिवर्स कर दें तो वो किसी और चीज को शो करने लगेगा। मीन्स कि अगर किसी चीज के साथ ऑर्डर टर्म एसोसिएटेड है तो उसकी या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग जैसी अगर टर्म एसोसिएटेड है, तो अगर हम उसके ऑर्डर को रिवर्स कर दें या चेंज कर दें तो वो पूरी की पूरी चीज क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। यहाँ पे जैसे कि आप उसको डेटा स्ट्रक्चर में या बाकी लेक्चर्स में आपने कहीं देखा होगा कि लिस्ट हमारी यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में होती है या डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने कर दिया तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर इसी लिस्ट को हम रिवर्स कर दें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तो ये एक दूसरी लिस्ट हो जाएगी, मतलब इसका सिग्निफिकेंस बदल जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी भी चीज के साथ ऑर्डर टर्म एसोसिएटेड है तो वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे पर्टिकुलर वैल्यू को शो करता है। अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो वो टाइम इंस्टेंस के साथ उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या है? ऑर्डर पेयर की बात करी जा रही है। डिस्क्रीट मैथ में हम ऑर्डर पेयर की बात कर रहे हैं बिकॉज हम शेप के साथ डीलिंग कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ए कॉमा बी करके एक क्या कहते हैं कलेक्शन है बेसिकली। इट इज ए कॉमा बी। तो अगर हम इसको कहें कि ए कॉमा बी इज इन ऑर्डर्ड पेयर, मतलब क्या कहा जाएगा कि इसका मतलब क्या होगा कि इफ ए कॉमा बी इज इन ऑर्डर्ड पेयर मीन्स ए इज द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, और B इज द सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। अगर ऑर्डर पेयर है A कोमा B इज इन ऑर्डर पेयर मीन्स A इज द फर्स्ट एलिमेंट, B इज द सेकेंड एलिमेंट। अगर हम इसी चीज को उलट दें, जो मीन्स B कोमा A कर दें, तो गाइस यू कैन से इजीली नाउ B इज the first element and A is the second element, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि बाय दिस डिस्कशन हम कंक्लूजन ये प्लॉट कर सकते हैं कि A comma B is not equal to B comma A. That is, if A is in order pair, A comma B is order pair, then it is not equals to B comma A. तो गाइस इस चीज को हम फर्दर मोर अपने डिस्कशंस में लेंगे कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। आई थिंक इस चीज को आपने समझा है। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सपोज हमारे पास
सेट क्या है? सपोज हमारे पास एक सेट है 1, 2, ठीक है, और B इज अ सेट ऑफ 3, 4, 5, ठीक है। एक हमारे पास सेट दो दिए हुए हैं, इन सेट को हमें करना क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोटेड बाई, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? डिनोटेड बाई इसको हम किससे डिनोट करेंगे? A क्रॉस B, ठीक है। दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज A क्रॉस B, एंड दिस A क्रॉस B is equals to a set. First of all, A cross B is a set of A comma B such that A belongs to set A and B belongs to set B. ठीक है गाइस, आप देखेंगे कि हमने क्या किया है कि A क्रॉस B या A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ AB, ऑर्डर्ड पेयर में ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ AB वेयर A बिलोंग्स टू, अगर A क्रॉस की बात B कर रहे हैं, A क्रॉस B की बात कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट पहले सेट से है, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से है, ठीक है, और एंड क्लॉज के साथ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं कि बिलोंग्स टू A। अगर हम बात करें कि B क्रॉस A, तो गाइस ये ऑर्डर पेयर है, तो इसका भी क्या होगा? दिस विल बी सेट ऑफ B कॉमा A सच दैट B बिलोंग्स टू B एंड A बिलोंग्स टू A, ठीक है। इस पे कुछ फैक्ट है, जिस फैक्ट को हम पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद एक न्यूमेरिकल्स लेकर के हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। पहला फैक्ट क्या है कि इफ, पहला फैक्ट है जैसा कि सेट कैन बी अ नल सेट, हम सभी लोगों को पता है कि एक नल सेट भी हो सकता है जिसमें कि कोई एलिमेंट ना हो, जिसको कि हम क्या करते हैं? 5 से डिनोट करते हैं। सपोज P इज अ सेट ऑफ नथिंग, मीन्स दिस इज 5, ठीक है। तो if A is 5 or if B is 5, ठीक है, और if both of A and B are 5, then A cross B is always 5, ठीक है गाइस। हम A क्रॉस B की बात कर रहे हैं, इसमें से कोई भी एक या दोनों अगर नल सेट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? हमेशा और हमेशा क्या होगा? एक नल सेट होगा। मान लीजिए दूसरा हमारे पास फैक्ट क्या है कि इफ एनी ऑफ सेट A एंड B, गाइस देखिए A और B तो हम एट प्रेजेंट ले रहे हैं, आपको रन टाइम पे कोई भी सेट दिया जा सकता है, मतलब कोई भी दो सेट, नॉट इट इज कंपल्सरी कि ऑलवेज A एंड B ही होगा, बट कोई भी सेट हो सकता है। इफ एनी ऑफ सेट A एंड B इज infinite set, then cardinality of A cross B is infinite, ठीक है गाइस। ये सब छोटे छोटे जो है चीजें वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते रहते हैं, तो ये सब चीजें आपको क्या करना है? मेंशन करना है। अगर हम पॉइंट C की बात करें तो पॉइंट C हमारे पास क्या कहता है कि if set A and set B both are finite, then cardinality of A cross B is finite, ठीक है। ये दो हमारे पास तीन फैक्ट थे। ये तीन फैक्ट हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इस चीज को हम देख लेते हैं। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। ठीक है गाइज, हमारे पास दो सेट दिया हुआ है, एक सेट ए और एक सेट बी दिया हुआ है। तो सपोज हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी क्या है, हमारे पास डिफिनीशन क्या था, ए कोमा बी इज ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इस डिफिनीशन को आप इससे प्लॉट करिए, दैट इज ए क्रॉस बी इज अ सेट ऑफ, आप इसमें से उठाइए, एक एक करके उठाइए, एक इससे इसका पेयर करिए, इससे इसका पेयर करिए, इससे इसका पेयर करिए, अगेन इससे इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर करिए। ठीक है, तो आप पेयर कर सकते हैं, दैट इज 1,3, आप पेयर कर सकते हैं 1,4, आप पेयर कर सकते हैं 1,5। ठीक है, नाउ 2,3, 2,4 एंड 2,5। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं गाइस कि हमारे पास ये ए क्रॉस बी निकल के आया है। अगर आप इस चीज को बी क्रॉस ए की भी बात करें तो बी क्रॉस इसी चीज को सेम आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर पेयर को पलट दीजिए, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दैट इज 3,1, आप कर सकते हैं 4,1, आप कर सकते हैं 5,1, 3, 2, 4, 2 एंड 5, 2। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों आप डिस्कशन से देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है गाइस, एक कंक्लूजन आप और प्लस कर सकते हैं कि हमारे पास क्या कंक्लूजन प्लस हो सकता है कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज एन एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इज एम, देन हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी विल बी एन क्रॉस एन। ठीक है, तो ये चीज भी आप प्लॉट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है हमारे पास, कार्डिनलिटी ऑफ ए हमारे पास है 2, कार्डिनलिटी ऑफ बी हमारे पास है 3। तो टोटल कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आया है, या कार्डिनलिटी ऑफ बी क्रॉस ए हमारे पास जो आया है वो 3 2 जा 6 मीन्स 6 आया। तो आप देख सकते हैं कि कार्डिनलिटी भी हमारे पास इस तरीके से आती है। गाइस, इस पे कुछ प्रॉपर्टीज है, 2 प्रॉपर्टीज है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को देख लीजिए। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है बेसिकली, इसे हम कहते हैं, मान लीजिए कि ए बी सी हमारे पास 3 सेट है। इफ ए बी एंड सी आर 3 डिस्टिंक्ट सेट्स, देन ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सिंपली विल बी ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, अगर हम बात करें कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है गाइस, ये हमारे पास जो चीजें हैं वो क्या कहते हैं कि हम आगे फर्दर मोर इसकी प्रूफिंग भी देखेंगे। 5 मार्क्स के या 3 मार्क्स की प्रूफिंग इसमें आती है, तो ये फर्दर मोर हम इसकी प्रूफिंग देख लेंगे। फिलहाल ये आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज कार्टेशियन प्रोडक्ट की होती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। Thank you so much.